हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि मैं अपनी एक फीडबैक वीडियो बनाऊंगी कि जब से कॉलेज शुरू हुए हैं तब से लेके अब तक मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए और मुझे मतलब क्या क्या फेस करना पड़ा कॉलेज लाइफ में आने के बाद। तो फर्स्टली मेरा जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था, अगर मैं बिल्कुल शुरू से मानूँ ओरिएंटेशन डे से, तो वो हुआ था 12 अगस्त को। तो जब मैं ओरिएंटेशन वाले दिन जा रही थी तो बहुत अंदर से मन में बहुत ज़्यादा डर था और थोड़ा होता है ना गूज़ बम्प्स थे कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत एडवेंचरस टाइप मतलब फील आ रहा था कि कहीं स्कूल लाइफ जैसे ना हो जाए कॉलेज लाइफ, क्योंकि स्कूल लाइफ मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि स्कूल लाइफ ऐसे सबकी अच्छी होती है, सबको स्कूल टाइम लगता है कि अच्छी नहीं है, लेकिन कॉलेज में आके लगता है कि वही टाइम बेस्ट था। मुझे भी ये फील हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन मैं सोचती थी कि कॉलेज लाइफ मेरी स्कूल लाइफ से बेटर हो। तो ओरिएंटेशन वाले दिन जब मैं गई थी तो तब तो मैं किसी को जानती नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड है कृतिका, जिसके साथ मैंने ब्लॉग बनाया है, वो भी उसी कॉलेज में है, पर वो है BCA में और मैं हूँ BBA में। तो हमारी क्लासेस अलग हैं, सब्जेक्ट्स अलग हैं, बस हमारा लंच साथ होता है तो हमारी बात हो जाती है कॉलेज में। उसके अलावा हम साथ नहीं रहते हैं और हमारी क्लास भी अलग अलग है, बस एक ही फ्लोर पे है। तो मैं सोचती थी कि मेरी क्लास में मेरे फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जब मेरी क्लास ओरिएंटेशन वाले दिन तो मैंने किसी से बात नहीं करी। मेरी मम्मी साथ थी पूरा टाइम, मतलब मैं मम्मी के साथ गई थी तो वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड थे तो मैं उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। और एक मेरी पुरानी क्लासमेट थी नेहा गुप्ता, जिसका आपने देखा भी होगा, मैंने टीचर्स डे के जो डांस किया था उसमें वो थी, लेकिन उनसे मेरी इतनी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई लड़ाई है, पर एक तो उनका सेक्शन अलग है और दूसरा हमारी इतनी बात नहीं हो पाती है, इतना हम कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे से। तो मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी थी, पूरा देखा समझा और उसके बाद फिर लग रहा था भाई अभी तो हम बहुत नीचे हैं, अभी तो हमें उठना है। फिर हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ था, उसमें तो भाई इतना ज़्यादा नर्वस हो रही थी ना, इतना डर लग रहा था। ओरिएंटेशन वाले दिन ही हुआ था वो वीडियो और अब फिर से होगा शायद। मैम ने बताया था कि जब कॉलेज में आते हैं तब होता है, फिर सेकेंड जब टाइम हो जाता है सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में होता है वो इंट्रोडक्शन, और फिर थर्ड ईयर में होता है। उसमें देखते हैं, खुद को जज करते हैं कि पहले क्या थे और एंड में क्या है। और बाकी कॉलेज जैसा सोचा था, मतलब मेरे स्कूल से तो काफ़ी अच्छा है कॉलेज और मैं किसी की बुराई तो नहीं कर सकती। वैसे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरा तो कॉलेज जाओ तो कॉलेज से आने का मन ही नहीं करता है, मतलब मेरा कॉलेज में बहुत मन लगता है। स्कूल में सोचती थी कब छुट्टी होगी कब छुट्टी होगी, और कॉलेज में ऐसा लगता ही नहीं कि छुट्टी हो, मतलब 1 घंटा एक लेक्चर कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत मज़ा आता है, शायद इस वजह से कि मैं अपनी मर्जी का कोर्स करूँ ऐसा कह सकते हैं। पर वैसे 11th में कॉमर्स मैंने अपनी मर्जी से ली थी, तो होना तो वो भी वहाँ भी यही चीज़ था कि मुझे इंटरेस्ट आए, पर वहाँ के टीचर्स ऐसे थे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पर मेरे स्कूल के टीचर्स ऐसे थे कि मुझे वहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। 11th में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था, मतलब 11th में मेरा ऐसा था कि बस ये सैटरडे संडे की भी छुट्टी अगर हो जाए ना तो मेरा मन ही नहीं लगता था, इतना इंटरेस्ट आ रहा था मुझे 11th में। लेकिन 12th में जो टीचर मिले, सीरियसली मैं बोलना चाहूँगी, एक टीचर थे वो, मुझे नहीं पता कि उनका पढ़ाने का तरीका क्या था, पर मुझे नहीं आता था समझ उनका। वो गलत नहीं थे, मैं उनके बारे में भी गलत नहीं बोल रही, लेकिन मुझे नहीं आता था समझ। तो मैं 12th क्लास में बिल्कुल फर्स्ट रेट थी कि मुझे पढ़ना ही नहीं है 12th। फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके पास कर ली। अच्छा हुआ कि मेरे कोचिंग टीचर वही थे जो मुझे 11th में पढ़ाते थे, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बना रहा और उनकी वजह से ही मैंने 12th पास करी, वरना शायद मैं 12th पास नहीं कर पाती। और जो ये कॉलेज में एडमिशन मिला है ना, ये भी उन्हीं की वजह से मिला, कि उनकी वजह से मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं। वैसे वो बहुत अच्छे टीचर है, अकाउंट्स को लेके चले तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था मुझे 11th में। चलो ये तो 11th 12th की बातें आ गई, अभी हम कॉलेज की बात कर रहे थे। तो कॉलेज में मैं जब गई, एक तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ किसी से, इतना हेजिटेशन होता है ना बात करने में कि मेरे क्लास वाले बोलते थे बोल रहे, मतलब उन्होंने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी थी, बस उन्हें ये पता था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी थी, मिनी व्लॉग भी अपने स्क्रम्बल डे वाले दिन से करी थी स्टार्टिंग मिनी व्लॉग की, और मतलब प्रॉपर जो स्टार्टिंग थी वो मेरी ओरिएंटेशन वाले दिन से ही हुई थी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूज़ बढ़े हैं यूट्यूब पे आके, वो मेरे कॉलेज की वजह से बढ़े हैं। मैंने कॉलेज ब्लॉग डालना शुरू करा, मैंने पहले ही सोचा था कि मैं कॉलेज लाइफ में आते ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती थी, मोज पर बनाती थी,
तो मैं मौज पे वीडियो बनाती थी, मौज पे मेरे फॉलोवर्स सही हो गए थे, पर पता नहीं कैसे मेरी आईडी हैक हो गई। तो रियल मौज जो है उस पर तो मेरी आईडी चली गई और मैंने बनाना भी उस पर तो छोड़ ही दिया। मैं बस यूट्यूब पे हूँ या मौज लाइट पे हूँ, जिसे मौज वाइब भी बोला जाता है। उस पर भी मेरे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। और टिकटॉक मैंने स्टार्ट ही किया था, लेकिन फिर वो बैंड हो गया, तो मैंने मौज वाला प्लेटफॉर्म चुना क्योंकि मेरे को वीडियोज़ में इंटरेस्ट आने लगा था। मेरी फ्रेंड थी, उसको देख के मुझे आने लगा था। अब तो खैर वो फ्रेंडशिप भी नहीं रही, सब बदल जाते हैं। मैं उसकी बुराई नहीं करी, वो बहुत अच्छी है अभी भी। मतलब वो नहीं बनाती, पर उसने मुझे इंस्पायर करा, इस वजह से मतलब अच्छी उसने अपनी दोस्ती निभाई है। तो अब आते हैं हम कॉलेज लाइफ पे। मैं किसी से बात नहीं करती थी, सबका अपना ग्रुप बना हुआ था। मैं इसमें किसी को जज नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे क्लासमेट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत मानना। मेरी थिंकिंग ये है कि सबका पहले से ग्रुप बना हुआ था, तो मैं उनके बीच में घुसना नहीं चाहती थी। या फिर कोई ओपन माइंडेड था तो अपना ग्रुप उन्होंने खुद बना लिया, या बातें करते करते फ्रेंड्स बन गए। ऐसा नहीं कि कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझसे सब लोग बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और आप सब लोगों को मेरे व्लॉग्स में पता ही है किस किस को देखा हुआ है। यशिका को देखा हुआ है, श्वेता को देखा हुआ है, खुशबू को, वंशिका को, वंश, और इन सबको देख रखा है आपने। तो ये एक मतलब जो मेरी क्लास की सीआर है, सबसे पहले मैं सीआर की बात करूँगी। वो तो बहुत केयरिंग है। उनका नाम है वंशिका। मतलब मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, शांत बैठी होंगी, वो तुरंत पूछ लेंगी कि मुस्कान क्या हुआ। बल्कि मैं बेंच पे भी ना अकेले बैठती हूँ, सबसे आगे वाली बेंच पे। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं करता, सबका नेचर बहुत ही प्यारा है। सबसे प्यारा नेचर मुझे लगा। वैसे सब बोलते थे कि कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो कोई दोस्त नहीं बनेगा और वहाँ पे सब अपने से मतलब रखते हैं। मैंने यही सुना था, इस वजह से मैं शायद किसी से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये ज़्यादा हो गया। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबका ग्रुप बना हुआ है, इसलिए मैं किसी के भी ग्रुप में ज़बरदस्ती घुसना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या करूँ, एक बात बताती हूँ। हमारा फ्रेशर्स पार्टी का व्लॉग आपने देखा होगा। तो फ्रेशर्स पार्टी का जब होने वाला था, जो मेरी क्लास की सीआर थी उनकी बेंच पे जितने भी थे और उसके पीछे वाली बेंच पे जितने भी थे, मैंने कहा अगर कोई डांस में पार्टिसिपेट करे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। मैं और डांस करूँगी तो मतलब थोड़ा क्या पता ओपन हो जाए या फ्रेंड्स बन जाए। मेरी ये थिंकिंग यही थी। तो मैंने बोल दिया। जो आगे वाले थे उनमें से काफ़ी लोगों ने नहीं करा। यशिका ने करा था, उन्होंने अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ करा जो कि अलग सेक्शन में थी। वो स्कूल टाइम से फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे मना नहीं करा था। लेकिन मैं खुद गई थी श्वेता के ग्रुप में। श्वेता ने बताया, मतलब श्वेता से पहले बात नहीं थी, फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी श्वेता से। हमारे एक फाइनेंशियल क्लब की एक्टिविटी थी, उससे रिलेटेड हमारी बात हुई थी कि मुस्कान इंटरेस्ट हो तो बता दो। मतलब मेरा इंटरेस्ट था, मैंने नाम लिखवा लिया था, पर मैं किसी भी ग्रुप में जा सकती थी क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, ऐसा पर्टिकुलर फ्रेंड नहीं था, तो मैं किसी में भी जा सकती थी। पर श्वेता के मैं ग्रुप में फर्स्ट टाइम उस टाइम गई तो हमारी फाइनेंशियल की एक्टिविटी हुई थी एक। वो शायद मैंने पूरा नहीं दिखा पाई थी क्योंकि हम वहाँ पे देने गए थे। उसमें एक एक्ट हुआ था, उसमें मैंने एंकरिंग टाइप का करा था कि बताया था। तो उससे थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हुई थी, पर तब हेजिटेशन थी कि हाँ भाई बस एक्टिविटी है और क्लासमेट है तो पार्ट ले लिया। और वही उनका ग्रुप अलग था, श्वेता का स्कूल टाइम का ग्रुप था, या ऑटो में जाते हैं इस वजह से उनका ग्रुप था। तो उनके ग्रुप में भी मैं ऐड नहीं होना चाहती थी। ऑब्वियसली मैं किसी का ग्रुप क्यों ख़राब करूँ, किसी की फ्रेंडशिप क्यों ख़राब करूँ, ये थिंकिंग मेरी थी। पर श्वेता बहुत फ्रैंक है। उसके बाद मेरी और श्वेता की जो फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी वो हुई थी फ्रेशर्स पार्टी से। तब हम डांस की प्रैक्टिस करते थे, तब से हमारी थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हुई। मतलब तब भी इतनी नहीं थी। फ्रेशर्स पार्टी के बाद तक मेरे माइंड में था ही नहीं कि यार ये फ्रेंड बनेंगी। मेरे माइंड में था हाँ भाई क्लासमेट हैं, साथ में डांस करते हैं, डांस पार्टनर है, ठीक है, साथ में डांस करेंगे, फ्रेशर्स पार्टी है, एंजॉय करेंगे। तब भी इतना नहीं था। इन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड करा व्हाट्सएप पे, जो इन्होंने ग्रुप बना रखा था उस पर थोड़ी बहुत बातें थी। तब भी मैं इतनी बात, मतलब मैं किसी बात का रिप्लाई नहीं करती थी। मैं खुद सोचती थी यार मैं क्यों नहीं करती रिप्लाई। वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत फ्रैंक हूँ। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स जो है मैं मिलवाऊँगी। मतलब मेरी 2 फ्रेंड हैं बहुत अच्छी, उनसे मिलवाऊंगी भी, मिलना नहीं हो पा रहा है। सबको पता है स्कूल के बाद नहीं मिल पाते हैं, एक से तो बहुत टाइम से नहीं मिली। जब भी मिलूंगी मैं पक्का ब्लॉग डालूंगी और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं मिलाऊंगी। और यही नहीं कि मेरे सेक्शन में फ्रेंड है, पहले मैं किसी से दोस्ती नहीं करती थी, अब मेरे दूसरे सेक्शन में भी फ्रेंड है। मतलब और जो 2 सेक्शन है ना उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई है जो
अलग बिहेव कर रहा है या मुझसे बात नहीं करना चाहता, अगर कोई सामने से आके बोल रहा है तो हाँ भाई मैं भी बोल देती हूँ, मतलब इसमें ये नहीं है कोई जज कर रहे हैं या कुछ है अलग ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं रखता है जितना मैंने जाना है। ना मैं किसी की बुराई करती, क्योंकि मुझे कोई मेरे साथ किसी ने बुरा करा ही नहीं, या तो मैं अच्छी हूँ या लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रही हूँ। पर मेरी क्लास के जो बच्चे हैं, स्पेशली मेरी क्लास की सीआर, ऋषिका, श्वेता, खुशबू, वंशिका, वंश, प्रथम, वंश यादव और भी होंगे, पर इनके नाम जो मुझे याद रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो श्वेता के बारे में सबको पता है, मैंने ब्लॉग भी डाला था उनके बर्थडे सरप्राइज का। मतलब हमारी बातें ना अभी पेपर हुए थे ना तब से ज़्यादा होने लग गई, अभी प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुए थे जब से हमारी बातें ज़्यादा होने लग गई। और तब मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ यार, कृतिका से ऊपर भी कोई है। अब कृतिका बुरा मत मानना ये ब्लॉग देख के, कृतिका के अलावा मैंने श्वेता को दोस्त बनाया है, और उनसे पहले मेरी बात होती थी शिप्रा से, जिनको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, पर वो ज़्यादा आती नहीं है, उनकी CS की तैयारी चल रही है, मतलब वो CS को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, BBA वो बस बैकअप में कर रही हैं। तो उनका CS का क्लियर भी हो गया, तो और ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, वो ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, तो मैं अकेले पड़ जाती थी। और सबको लगता था कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। आई थिंक मुझे लगता है कि सबको ये लगता होगा कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, पर ऐसा नहीं है, मैं किसी का ग्रुप बर्बाद नहीं करना चाहती, मेरी ये थिंकिंग है। अब ये ब्लॉग देख के पता नहीं वो लोग मुझे क्या बोलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल कॉलेज बंद है, बस एक एग्ज़ाम बचा है, उसमें अगर किसी ने मुझे बोला ये ब्लॉग देख के, मैं क्या बोलूँगी। मुझे तो ये ब्लॉग बनाते हुए ना डर सा लग रहा है कि कौन क्या बोलेगा, किसी को बुरा ना लग जाए। सबसे बड़ी बात कि मेरी बात का किसी को बुरा ना लग जाए। और मेरी क्लास में मोहिनी नाम की लड़की है, वो भी मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। वंशिका मेहरा, वो भी बहुत प्यार से करती है, कई बार हम ऑटो में भी साथ आए हैं। और ममता तो भाई इतना, मतलब मेरा मूड ख़राब होगा ना तो बिल्कुल फ्रेश कर देंगे, मतलब मैं चुपचाप बैठी होंगी, या कृतिका की थोड़ा याद करूँगी कि कृतिका और मैं क्लास में थे स्कूल टाइम में तो कैसे रहते थे। मैं चुपचाप बैठी हूँ, वो मुझे अपनी बातों से हंसा देती है। मतलब ममता ना आए ना तो क्लास शांत रहती है, तो वो बहुत फन कराते हैं क्लास में। होता है ऐसे, स्टूडेंट होने भी चाहिए, वरना तो क्लास बोरिंग हो जाएगी, सबको ही पता है। और बाकी एक और है, उनका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत क्यूट है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। वो बहुत कम आती हैं, पर मैं उनको किसी दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी, और मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी, फ़ोटो इसके कवर पेज पे डाल दूँगी, क्योंकि सबकी पर्टिकुलर फ़ोटो नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ये तो हो गए मेरे सेक्शन के बच्चे जिनसे मैं बात करती हूँ। अब मैंने नाम बताए हैं, मैं एक एक का करैक्टर बताती हूँ कि मेरी थिंकिंग क्या है उनको लेके। इधर तो सबसे पहले मैं शिप्रा से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने बात भी उन्हीं से स्टार्ट करी थी। तो शिप्रा CS की तैयारी कर रही हैं, मुझे जितना पता है, मतलब CS की ही तैयारी कर रही हैं। उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो वो अब और भी वैसे भी कमाती थी और भी कमाएंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, और BBA उनका बैकअप है। तो वो भी फ्रेंड है, उनसे बात होती थी, वो मेरे साथ बैठती थी, तो लगा था कि हाँ हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। अगर वो आती नहीं तो, वो ज़्यादा नहीं आती, पर जितना आती है ना उसमें ही मैं खुश हूँ, पर उनका सपना पूरा हो ये मैं चाहती हूँ। तो शिप्रा के बारे में बस इतना ही जानती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानती, पर उनका नेचर बहुत अच्छा है। और अब आते हैं जिनकी मैं बहुत बार ब्लॉग में बात करती थी, मतलब ऐसा नहीं है, हम आते हैं अपने क्लास की CR वंशिका त्यागी के बारे में बताती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका ऐसा नेचर नहीं है कि वो CR मतलब जैसे करते हैं ना, मैंने सुना क्या देखा है अपने स्कूल में मॉनिटर्स कैसे करते हैं, कैसे क्लास को बिल्कुल ही अपने नीचे दबाने लगते हैं, या अपने से नीचे समझने लगते हैं, ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है। वो ऐसी है ही नहीं, वो तो मुझे लगता है उनको मन नहीं है CR बनने का, या बहुत फ्रेंडली है, वो मुझे इतना पता है। और उनकी सिस्टर भी उन्हीं के साथ रहती है, कनक नाम है उनका। पहले मुझे लगता था ऑनेस्टली कि वो गुस्से में रहती है, मुझे उनसे बात करने में बहुत डर लगता था सीरियसली। मतलब वो शांत रहती है, या थोड़ा समझ जाओ कि कैसा लगता है। पहले मैं डरती थी बात करने में। एक बार क्या हुआ था, मुझे कुछ नीड थी, किसी चीज़ की नीड थी, मुझे पूछना था कुछ, तो मैंने CR को बोला, मतलब वंशिका को बोला कि आप बता दो कि कौन कौन है उसमें, मैं पूछ लूँगी। फिर मैंने पूछा था,
फिर उन्होंने कहा कनक से पूछ लो। मैंने कहा उनसे पूछना ज़रूरी है? तो उन्होंने मुझे कनक का नंबर दिया और कहा कि पूछ लो, वो बता देगी, ऐसे गुस्सा तो नहीं करेगी। मतलब गुस्सा करेंगी कि नहीं मैंने लिखा था या नहीं मुझे याद नहीं, पर मुझे लगता था कि वो थोड़े गुस्से में रहती है, मुझसे गुस्से वाली है। पर अब नहीं लगता, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, मतलब बहुत मजाक करती है, बहुत जोक सा करती है, हंसाने की वो भी कोशिश करती रहती है, बहुत मज़े दिलाती है वो भी। पर सॉरी उन्होंने अगर ये व्लॉग देखा और वो सोचे कहीं कि मेरे बारे में ऐसा सोचती थी, पर मुझे थोड़ा लगता था कि हाँ भाई गुस्से वाली है। और ममता तो शुरू से ही, मतलब ओरिएंटेशन के नेक्स्ट डे से ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि मैं कौन से सेक्शन में हूँ, और फिर कहते थे बस फिर हम मज़े करेंगे। उसी दिन कह दिया सेकेंड डे, ओरिएंटेशन के सेकेंड डे, हाँ बस फिर हम मज़े करेंगे साथ में। और यशिका भी सबसे बात करती हैं और बहुत घुली मिली सी रहती हैं। ममता के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि वो बहुत फन करती है, बस मुझे इतना ही पता है। और सबसे ही ऑलमोस्ट सबसे ही वो बहुत प्यार से बात करती हैं, ऐसा नहीं किसी से भी उनकी कोई लड़ाई हो, वो सबको जोड़ के रखती हैं, इतना मैं बता रही हूँ। और यशिका तो सबके साथ, इवन मुझे जितना पता है वो सीनियर्स के साथ भी बॉन्ड बना के रखती हैं अपना, मतलब उनका बहुत फ्रेंडली नेचर है और बहुत वो भी हंसाती भी हैं और फ्रेंडली भी हैं। मतलब कैसे बताओ यार, उनको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, पर उनका नेचर भी अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मजाक करते हैं मेरे साथ। और अब आते हैं खुशबू के ऊपर। खुशबू को देख के लगता था, उनकी बातें सुन के लगता था कि वो एकदम बिंदास है, और वो है भी। और कभी कभार लगता था कि बहुत गुस्सा करती हैं, लोग गुस्से में रहती होंगी या गुस्सा कर देंगी, अगर कुछ बात बोल दो तो लड़ने लग जाएंगी। तो उनसे भी थोड़ा बात करने में मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि पता नहीं कैसी होंगी। पर श्वेता ने तब इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने कहा यार मैं क्या सोचती हूँ लोगों के बारे में, ऐसा है नहीं। मैं सोची थी अरे यार मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ लोगों के बारे में, कौन कैसा। एक कनक के बारे में सोचती थी कि गुस्से में रहती हैं, और एक खुशबू के बारे में सोचती थी कि अगर मैं कुछ बोल दूँगी तो कहीं मुझे ना बोल दे, मेरी लड़ाई हो जाए कहीं। अब वो सोच के मतलब सुन के पक्का हंसेंगी, तो मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ खुशबू को कि आई एम सॉरी, मेरी थिंकिंग पहले गलत थी, मैं सोचती थी कि तुम गुस्से में रहते हो पर नहीं रहती। वो भी मतलब बल्कि मजाक करती है, एकदम बिंदास लड़के, सबसे उन्हें किसी से मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और हम देखो एक बात को लेके बैठ जाते हैं वंशिका पे। वंशिका बहुत शांत रहती है, ये दूसरी वंशिका है। अब हमारी क्लास में 3 वंशिका है, तो एक है सियार, 2 है सियार और एक है वंशिका मेहरा, तो ये है सेकंड सियार। तो ये बहुत शांत रहती हैं और ये श्वेता के साथ ही रहती है। मुझे इनकी इन दोनों को साथ में देख के लगता था इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी है, और है भी मे बी, मतलब ज़्यादातर मैंने श्वेता के साथ ही देखा है। श्वेता के साथ रहना, बातें करना, ऑलमोस्ट सब। बल्कि जब फ्रेशर्स पार्टी की डांस प्रैक्टिस हो रही थी तो ये भी थी डांस में, पर इन्होंने मतलब ये हट गई, इन्होंने किया नहीं तो आप लोगों को वो भी देखने को मिलती हमारी डांस परफॉर्मेंस में हमारे साथ। मतलब हमारा ग्रुप जो था डांस का वो था 8 का, लेकिन बन गया 3 का। सब हटते चले गए। ऐसा ही होता है वैसे ग्रुप्स में, कुछ लोगों को शुरू में इंटरेस्ट होता है, कुछ धीरे धीरे चीज़ों को देख के हटते जाते हैं। या वो थोड़ा शाय थी, मुझे नहीं पता इतना कि वो शायद थी कि नहीं थी, पर वो कम बोलती है मेरे हिसाब से। और इतना मैं उनके बारे में जानती नहीं क्योंकि मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बात करती हैं, मैं ही हाँ करके छोड़ देती हूँ। उन्हें लगता होगा अरे क्या लड़की है यार, क्या इग्नोर मारती है, ऐसा वो क्या पता सोचती हूँ या मेरी थिंकिंग है, मैं सोच रही हूँ यानी मैं क्या क्या सोचती हूँ। पर वो भी अच्छी है, स्वीट नेचर के हैं। और अब पहुँचते हैं, अब कौन बचा, वंश वंशिका का भाई है। वो बहुत इनोसेंट लगता है, मुझे सबसे इनोसेंट लगता है वो। यहाँ तक कि मुझे वो फर्स्ट टाइम दिखा था जब मैं गई थी मेजरमेंट के लिए, तो वो और वंश यादव दोनों खड़े थे, तो वो बड़ा सीरियस लग रहा था। मुझे लगा किसी से बात नहीं करता होगा, थोड़ा एटीट्यूड सा लग रहा था फेस को देख के कि एटीट्यूड वाला होगा, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत इनोसेंट है, क्यूट है और बहुत प्यार से बात करता है। इनफैक्ट उसके अकाउंट्स मुझसे भी अच्छी है। तो मैं सोचती थी मेरी क्लास में मेरे अकाउंट्स अच्छी है, 11th में सोचती थी, 12th में नहीं। 11th में मुझे लगता था मेरी अकाउंट्स अच्छी है, पर मेरे से अच्छे अकाउंट्स श्वेता की भी है, वंश की भी है, और शायद वंशिका की भी मुझसे बेटर ही होगी। पर वंश बहुत अच्छे हैं।
अकाउंट्स में वो मेरे साथ कई बार बैठे हैं, तो मैंने देखा है वो कैसे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनके एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो इंटेलिजेंट है। वो काफ़ी बार बैठे भी हैं साथ। अब वो पूछते हैं कौन बचा, वंश यादव बहुत मजाक है, मतलब वो तो बिल्कुल सबको परेशान करने में नंबर 1। अब इस बात का भी उन्हें बुरा नहीं लगने वाला है मेरे से, खैर। तो वंश यादव बहुत मजाक करते हैं, बहुत ही मतलब एकदम मस्तीखोर टाइप के हैं, हर किसी को परेशान करते हैं, परेशान करने में तो एकदम नंबर 1 है। और नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, जिम करते हैं, जिम लवर हैं, गेम्स खेलते हैं, गेम्स दोनों ही प्रथम और वंश दोनों गेम्स खेलते रहते हैं, साथ में गेम्स की बातें करते हैं ज़्यादातर। और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है इन दोनों में, पर अगर इन दोनों में लड़ाई होना तो इनको जो पसंद नहीं है ना उसके बारे में बात करते हैं, जिससे कि एक दूसरे को बुरा लगे। जैसे कि प्रथम बोल देंगे वंश यादव को कि जिम ऐसा है, जिम वैसा है, और वो प्रथम को कार पसंद है तो वो कार की बुराई कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। ऐसे नोकझोंक अच्छी है, एंटरटेनमेंट बना रहता है, उन्हें बुरा नहीं लगता इस बात से। पर मुझे इतना पता है कि दोनों का नेचर बहुत अच्छा है, और प्रथम को कार पसंद है और वो भी गेम्स में ज़्यादा है, दोनों गेम्स खेलते हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस लगता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, और बॉयज़ की फ्रेंडशिप तो होती भी बहुत अच्छी है। और इन दोनों से मैं कहना चाहती हूँ ब्लॉग में कि भाई मेरे साथ बैठते हो कोई बात नहीं, लेकिन जब बैठते हो ना तो सीट ना हिलाया करो। सीट हिलाने का कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरी कॉपी में ना वर्ड्स उड़ रहे होंगे, जब ये मेरी सीट पर आके बैठे होंगे ना, मेरी कॉपी में वर्ड्स उड़ रहे होंगे, इतना परेशान करते हैं। इनको मज़ा आता है जब मैं बोलती हूँ ना बस करो, हिल रहा है, हिला नहीं, और हिलाएंगे और परेशान करेंगे, सीट को और हिलाते रहेंगे। मेरे वर्ड्स, मेरी राइटिंग वैसी ख़राब है, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मेरे वर्ड्स उड़ जाते हैं। भाई देखना, मेरी कॉपी चेक करना तुम लोग। और मतलब मैं सीरियसली नहीं बोल रही, मजाक में ही बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बात है इनकी जो मैं इनके सामने भी बोल देती हूँ, व्लॉग में भी बोल रही हूँ। अगर इस बात का बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन थोड़ा कम करा करो, मस्ती करो, लेकिन ऐसे वर्ड्स उड़ जाते हैं। अगर किसी ने देख ली कॉपी तो कोई क्या ही सोचेगा कि कैसे कि क्या करती है कॉपी में, कैसी राइटिंग है इसकी। वैसे कोई कॉपी नहीं देखता, पर फिर भी किसी को देनी पड़ रही तो क्या सोचेगा। अब मैं सीरियसली नहीं बोल रही हूँ, मैं मजाक में ही बोल रही हूँ। बाकी तुम दोनों बहुत ज़्यादा नोकझोंक करते हो, जो नोकझोंक है ना वो एंटरटेन करते हो। और मेरे साथ जो नेचर है ना उसके लिए थैंक यू सो मच। दोनों एकदम भाई वाली फीलिंग दिलाते हैं, थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। स्पेशली प्रथम को बहुत हंसा आता है मुझे, सीरियसली। चलो यही था इन दोनों के बारे में। अब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर इनके बारे में बोलती रही तो। हाँ, तो अब ये प्रथम और वंश यादव की बातें थोड़ा ख़त्म कर देते हैं, वरना इनकी बातों में ब्लॉग लंबा हो जाएगा। अगर इन दोनों को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो भाई आई एम सॉरी। वैसे क्या पता ना लगा हो, मुझे पता नहीं लगा फिर भी मैं सॉरी बोलती हूँ। फेस टू फेस भी बोल दूँगी, बता देना अगर बुरा लग गया हो तो देख के, वरना कमेंट मत करना, कहीं गलत कमेंट कर दो। तो वंश यादव और प्रथम की बातें यहीं एंड करते हैं। अब बचते हैं 3 लोग, तन्वी, वंशिका मेहरा और मोहिनी, और एक और है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बता दूंगी। वैसे अगर प्रथम और वंश यादव की छोटी मोटी नोकझोंक ना हो ना तो दिन अच्छा नहीं जाता यार, बोरिंग सा लगता है। थोड़ी बहुत होनी चाहिए, या फिर ये दोनों तो, इन दोनों को तो आना ही चाहिए। इन दोनों में से किसी कोई एक भी आ गया ना तो क्लास बोरिंग नहीं रहेगी। या ममता, ये 3 लोग ऐसे हैं जो मज़े दिलाते हैं, और एक यशिका भी मज़े दिलाती हैं अपनी बातों से। अभी आते हैं तन्वी के बारे में बात करते हैं। तो तन्वी से अभी ज़्यादा बातें नहीं होती, अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है, क्योंकि हम दोनों ही ब्लॉग बनाते हैं। उनका जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे उनके चैनल का नाम है तन्वी आर्या ब्लॉग। वैसे वो बहुत मुझसे अच्छी वीडियोस वो बनाती हैं, जितना मुझे पता है। मैंने देखी है उनकी वीडियोस, काफ़ी अच्छी बनाती हैं। फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें भी मैंने मेजरमेंट वाले दिन ही देखा था। फर्स्ट टाइम उन्हें देख के लगा था वो किसी से नहीं बोलती होंगी। वो खुद कहती थी कि तुम्हें पक्का मुझे देख के लगा होगा कि मैं किसी से नहीं बोलती या मुझ में एटीट्यूड है। मुझे यही लगा था, डेफिनेटली लगा था कि यही है। और जब वो मेरी क्लास में थी ना, मैं उनसे बातें नहीं करती थी। मैं आगे बैठती हूँ, वो पीछे बैठती हैं।
मैं फर्स्ट सीट पे बैठती हूँ, वो लास्ट सेकंड पे बैठती हैं, तो इस वजह से बात नहीं हो पाती इतनी। अब थोड़े ये जो एग्ज़ाम टाइम था ना प्री यूनिवर्सिटी का, और ये जो एग्ज़ाम टाइम आया था अभी सेमेस्टर का, उसमें श्वेता का भी चैनल है, वो वर्सेट श्वेता करके, वो भी डाल दूँगी। श्वेता के बारे में अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, स्पेशल हैं, पूरी क्लास में सबसे स्पेशल वो है मेरे लिए। तो इस बात से कोई बुरा नहीं मान जाना, सब अपनी अपनी जगह है। पर्टिकुलर ही होता है कोई किसी के लिए, तो मेरे लिए वो हैं जो पूरी क्लास में स्पेशल हैं। उनकी वजह से मुझे काफ़ी फ्रेंड्स मिले हैं बेसिकली। तो तन्वी के बारे में हम बात करते हैं, मैं श्वेता को ले आई। श्वेता के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, और भी 2-3 फ्रेंड्स हैं। तो श्वेता का नाम आ रहा है, क्या कर दिया, ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई लग रहा है। तन्वी के बारे में बात करते हैं। तन्वी बहुत स्वीट हैं, सबसे फ्रेंडली बात करते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने कभी मुझसे बदतमीजी से बात करी, पर मैं ही सबसे दूर रहती हूँ, भागती रहती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैं दोस्ती करने से भागती रहती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखो मेरी बहन हंस रही है इस बात पे, पर सही में मैं किसी से बात नहीं करती। इससे कोई अरे भाई कोई इस कमेंट में या फिर कोई मेरे कॉलेज लेके जाओ, पता चलेगा मैं सच में नहीं बोलती अपनी क्लास में किसी से। सामने से आके सब बोलते हैं, सब मुझे पता नहीं क्या समझते होंगे, बता देना अगर जो भी समझते हो। बाकी तन्वी बहुत स्वीट है। अब यही बात स्टार्ट हुई है जब ये प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुए थे और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए थे। एक तो ये मेरी बहन है ना, बहुत हंसा रही है। चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में होना भी चाहिए। खुद तो ये कैमरा के सामने आती नहीं है और मेरी वीडियो को स्पॉइल करने में लगी हुई है। ये क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम तब भी शूट करेंगे जब इतनी बार बोला था। तो अब आते हैं हम मोहिनी के पास। मोहिनी के बारे में, उनके बारे में भी मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, बस नॉर्मली थोड़ा बहुत बात हो जाती है पढ़ाई से रिलेटेड, या एग्ज़ाम टाइम पे हो गई थी बात। उनका उनका थोड़ा रोल नंबर मेरे साथ आता है, इस वजह से थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, वरना नहीं होती। या मैं ही नहीं करती, वो खुद से आके बातें करती है। इतना मैं बता रही हूँ, मुझसे सब आके बातें करते हैं, मैं किसी से बात नहीं करती, ये गलत बात है मेरी। मैं मोहिनी की बात करती हूँ। मोहिनी का रोल नंबर मुझसे पहले आता है, शायद इस वजह से वो मुझसे बात करती हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी से खुद से जाके बात नहीं करती हूँ, ये मेरी बुरी आदत है, मुझे करनी चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए। ऐसे तो सबको लगेगा मुझे बहुत एटीट्यूड है, बल्कि मुझे में एटीट्यूड नहीं है। ऐसा लगता हो तो बता देना क्लास में, अगर मेरे क्लासमेट वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता हो ना तो प्लीज़ आके बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वैसे मान भी सकती हूँ मैं सुधारूंगी, ये बस मजाक के लिए बोला था। और अब बचती हैं वंशिका मेहरा। तो इनसे मेरी बात बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, जब कॉलेज खुले ही थे तो थोड़ी बहुत बातें होती थी। एक तो कब हो रही थी बात, जन्माष्टमी वाले दिन, तो मुझे इनका नंबर मिला था। मुझे मैंने ढूंढा और इनसे पूछा कि टाइमिंग क्या है, क्योंकि मुझे टाइमिंग नहीं पता थी। और तो 1-2 बार हम आ गए ऑटो में साथ में, और क्लास में हाय हेलो, और बस कैसे हो कैसे नहीं, सब ठीक है, ये सब भी बात होती है। इस वजह से उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता मुझे, इन सब से बातें नहीं होती। मेरी अब ज़्यादा बातें सिर्फ और सिर्फ श्वेता से होती है, या उनके ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, पर सबसे ज़्यादा श्वेता से होती है। अब हम श्वेता के बारे में करेंगे लास्ट में बातें। ये सब थे मेरी क्लास के बच्चे जिनसे मैं बात करती थी, और एक अब आते दूसरे सेक्शन के बच्चे जिनसे मेरा फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, पहले नहीं थे। तो अब चलते हैं सेक्शन ए के बच्चों की तरफ। तो सेक्शन ए में एक तो नेहा गुप्ता है, जो मेरी पुरानी क्लासमेट भी हैं स्कूल टाइम की, उनके बारे में मैं पहले शुरू में बता चुकी हूँ। और एक है आकांक्षा और कृति, मेरे साथ टीचर्स डे के डांस में थी, तो उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई थी, और उनके साथ कई बार मैं ऑटो में गई हूँ। ऐसे ही वो मेरे घर के पास रहते कृति, तो वो कई बार मुझे कॉलेज जाते वक्त मिल जाती हैं या आते वक्त मिल जाती हैं। तो ऐसे ही नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानती। बाकी उन दोनों का नेचर बहुत ही स्वीट नेचर है, स्पेशली आकांक्षा का तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट नेचर है। हो जाता है, नहीं बता सकती, इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, कुछ सीक्रेट बातें रखनी चाहिए। अब आते हैं उनकी क्लास का एक बॉय पे, मोहित। तो मैं कभी मैंने करी नहीं फ्रेंडशिप बॉयज़ में, इनफैक्ट मैंने तो उनको देखा तक नहीं था जब तक हमारे सेशनल नहीं हुए थे। सेशनल में वो मेरे आगे वाली सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने बस मुझसे पूछा कि कितना पढ़ा है, कैसे नोट्स बने हुए हैं तो मुझे सेंड कर देना, ये सब बात हुई थी। उससे पहले तो मैंने देखा ही नहीं था वो आते हुए कि नहीं। मैं तो बल्कि कृति को कहती
ये आते हैं कॉलेज। तो कहने लगी तुमने नहीं देखा? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि ये आते भी हैं। मुझे लगा नहीं आते होंगे, काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं आते कॉलेज, तो मुझे लगता था कि वो नहीं आते। फिर मैं नाम तक नहीं पता था मुझे। इनफैक्ट मेरी जो फाइनेंशियल क्लब की एक्टिविटी हुई थी उसमें उनकी फ़ोटो जो IAMR ग्रुप पे है वो मेरे ही आगे बैठे थे फ़ोटो में। और तब मैंने एक दिन ऐसे ग्रुप को स्क्रॉल कर रही थी, तो एक दिन जब मैं ग्रुप को स्क्रॉल कर रही थी, मतलब उस पर फोटोज आई थी फेस्ट की, दिवाली फेस्ट की, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से वो फ़ोटो आ गई। मैं कहती अरे ये तो मेरे आगे ही बैठा था और मैंने देखा ही नहीं, मतलब पहली बार मैंने सेशनल वाले दिन देखा था, वो भी आ गया। उसके बाद भी हमारी बात स्टार्ट नहीं हुई थी कोई, हमारी बात दूसरी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई थी, सेकंड फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। मैं बस जा रही थी सेमिनार हॉल में, तो वो अपने क्लास से आए और मुझसे पूछा कि आपके पास फ़ोन है? मैंने कहा हाँ है। कैमरा अच्छा है? मैंने बोला हाँ अच्छा है। तो कहने के दे दो, मुझे नोट्स की फ़ोटो खींचनी है और अपने फ़ोन पे भेज दूँगा, मेरा फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है। तो दे दी और मेरी बात भी तभी स्टार्ट हुई। तब भी इतनी नहीं होती थी, अभी जितने भी फ्रेंड्स से मतलब जिससे भी बातें स्टार्ट हुई ना, ये एग्ज़ाम टाइम पे हुई। मतलब एग्ज़ाम सबको दूर करते हैं और मेरी लाइफ में एग्ज़ाम ही हैं जो मेरे को सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हमारी बात स्टार्ट हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए, वरना मैं फ्रेंडशिप नहीं करती बॉयज़ में किसी से। और उनके 2 फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बात हो जाती है। एक है गुनगुन और एक का नाम याद नहीं आ रहा यार, उनके फ्रेंड हैं, तो मेरी उनसे बस ऐसी लिंक होके बात हो जाती है, वैसे नहीं होती। तो उनको भी मैं किसी दिन ब्लॉग में दिखा दूंगी अगर उन्हें हेजिटेशन ना हो तो ये सब थे जिन को मैं जानती हूँ, जो मुझसे जुड़े। और टीचर्स की बात करें, टीचर्स सारे स्वीट है, बहुत अच्छे। तो टीचर्स की बात करें, टीचर्स सारे ही बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, इतने कि आने का मन भी नहीं करता। बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं सारे टीचर्स, बहुत अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से ही समझ आता है। और सबसे ज़्यादा जो फ्रैंक है मेरे हिसाब से, एक तो हमारी लॉ वाली टीचर है, एक हमारी अकाउंट्स वाली टीचर है। अकाउंट्स तो मुझे वैसे ही पसंद है और टीचर इतनी बढ़िया मिल गई और ज़्यादा अच्छी लगती है अकाउंट्स पढ़ने में। और एक और है जागृति मैम, वो भी पढ़ाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लीडर। वो तो ऐसे ट्रीट करते हैं ना हर स्टूडेंट को, जैसे वो खुद के ही बच्चे होते हैं ना, बच्चों को ट्रीट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। वो ऐसे प्यार से बात करती हैं, समझाती हैं। बहुत मेरे हिसाब से उनका नेचर बहुत ही काइंड है, सारे बच्चों को लेके सब पार्शियलिटी नहीं करती जैसे टीचर्स कर देते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे कॉलेज में कोई टीचर पार्शियलिटी करते होंगे तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से सारे टीचर सही हैं, बहुत स्वीट नेचर के। मेरा कॉलेज से आने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का नहीं करता था, कॉलेज से आने का नहीं करता, इसलिए मैं रोज़ कॉलेज जाती हूँ। स्कूल में पता ही नहीं जाता था किसी को मैं हूँ भी क्लास में, और कॉलेज में सबको पता रहता है कि ये रोज़ आती है। तो देख लो स्कूल और कॉलेज लाइफ में मेरी लाइफ में तो ये फ़र्क है कि स्कूल में जाती नहीं थी, कॉलेज से मैं आना नहीं चाहती। अच्छा हुआ मुझे कॉलेज अच्छा मिला, स्कूल से तो काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं हम श्वेता की बात पर। तो श्वेता के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि वो मुझे मिली थी फ्रेशर्स पार्टी, जब मतलब फ्रेशर्स पार्टी से पहले एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई थी, उसमें मैंने एंकरिंग करी थी। तो उसमें मैंने एंकरिंग करी थी, वो एक एक्ट था, एक छोटा सा दिखाया हुआ है शायद प्रीवियस व्लॉग में, आप देखना। उससे थोड़ी बहुत बात स्टार्ट हुई थी, फिर फ्रेशर्स पार्टी से स्टार्ट हुई थी। फ्रेशर्स पार्टी से हमारा जो बातें थी वो बढ़ती चली गई, और ये जो एग्ज़ाम, हाँ सर, तो फ्रेशर्स पार्टी से मेरी बातें जो हैं श्वेता से धीरे धीरे बढ़ती चली गई। स्पेशली जब से दिवाली फेस्ट हुआ है, तब से मेरी और श्वेता की तो काफ़ी ज़्यादा बातें बढ़ गई, साथ में बातें करना, और फ्रेंडशिप भी हो गई अच्छी वाली, बढ़िया वाली। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, मुझे लग रहा है कृतिका को बुरा लगने वाला है ये वीडियो देख के और श्वेता के बारे में सुन के, पर ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह, ये बात तो वो अच्छे से जानती है, उनकी अलग जगह है, उनके बिना तो मैं लंच भी नहीं करती कॉलेज में। बाकी श्वेता से मेरी बात दिवाली फेस्ट से ज़्यादा बढ़ी थी, और स्पेशली अब जो ये एग्ज़ाम हुए ना, इसमें तो बिल्कुल ऐसे दोस्ती हो गई है ना जैसे बचपन की दोस्ती हो।
बिना बात करे बिना मिले रहा ही नहीं जाता है। अभी भी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, कब कॉलेज खुलेंगे, बस यही बातें करते रहते हैं। अभी इनफैक्ट मैं उनसे मिलने भी जाऊंगी तो व्लॉग शूट करूंगी, वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो यही था मेरे फीडबैक वीडियो कॉलेज का। सेमेस्टर 1 मेरे लिए बहुत अच्छा गया। और हाँ, एक और बात कि पहले मुझे लगता था कि मेरे कोई दोस्त नहीं बनेगा, इसलिए मैं तो अकेले रहती थी, किसी से नहीं बोलती थी। मेरे माइंड में ये रह गया था कि बस अकेले रह लो, एक है ना दोस्त, लंच टाइम में मिलेंगे, बहुत है, काफ़ी है। पर फिर तब सबसे बात होने लगी, स्पेशली श्वेता ने ही मुझे फ्रेंडशिप करना सिखाया कॉलेज में आके स्पेशली, इसलिए श्वेता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मेरे बनते भी नहीं फ्रेंड्स अगर श्वेता और मैं वो जो डांस है फ्रेशर्स पार्टी, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो नहीं बनते। इनफैक्ट हमारा तो कैंसिल होने वाला था डांस, मैंने ही बोला कि नहीं, एट द एंड तक, जब तक मैम ना बोल दे ना कि हाँ मत करो, तब तक हमें कोशिश नहीं छोड़नी। वो हार मानने वाली थी, पर मैंने कहा कि नहीं करते हैं। अगर मैंने उस दिन मान लिया होता, उनके साथ हाँ कर देती कि ठीक है नहीं करते, तो शायद मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल पाते। तो थैंक यू सो मच श्वेता, तुम्हारी वजह से मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने। तो ये था मेरा फीडबैक वीडियो। मेरा सेमेस्टर 1 बहुत अच्छा गया। सेमेस्टर 2 मेरा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, शायद 3 फेब से शुरू हो भी जाएगा। और 30 जैन को मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, वो उस दिन का भी ब्लॉग आ जाएगा। ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है जो हमें 30 जैन तक मिला, इस वजह से मैंने वीडियो बना ली। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि बनाऊंगी, पहले 1 वीक हुआ, फिर 1 मंथ हुआ, मैं सोचती रह गई पर बनी। तो ये था फीडबैक वीडियो सेमेस्टर 1 का कि कॉलेज लाइफ मेरी कैसी रही। मैं काफ़ी टाइम से बोली थी कि आएगी, 1 मंथ हुआ था तब बोला था, या 1 वीक हुआ था तब बोला था, पर तब इतना कुछ था नहीं बताने को जितना शायद मैंने अब बता दिया। तब तो मेरी किसी से बात भी नहीं होती थी। और ऐसे ही अब अगर सेमेस्टर 1 वाले इस वाली ब्लॉग पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मैं सेमेस्टर 2 या जितने भी सेमेस्टर होने वाले हैं 6 सेमेस्टर के फीडबैक वीडियो उनके एंड में डालूँगी कि मेरा सेमेस्टर कैसा गया। बाकी वाला सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छा गया। नए सेमेस्टर के लिए तैयार हो जाइए, नई नई वीडियो, क्या पता मैं लंबे ब्लॉग बनाने लग जाऊँ, मतलब मिनी ब्लॉग से थोड़ा ज़्यादा ब्लॉग्स बनाने लगे हूँ, क्योंकि अब थोड़ा ओपन हो रहे हैं तो क्या पता बड़े ब्लॉग बने। बाकी आप कमेंट करना कि आपको कैसी कैसी वीडियोस चाहिए और चैलेंज ज़रूर बताना। और अभी न्यू वीडियोस जल्दी आएंगी, जैसे ही टाइम मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ वीडियोस भी करनी पड़ती है, तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कम आती हैं, कोशिश करूँगी ज़्यादा आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।